हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग पिछले क्लास को देख रहे होंगे। इस क्लास में हमने अर्थव्यवस्था में आने वाली समस्याओं तथा उनसे निपटने के तरीकों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा GFCF। कौन? GFCF। टॉपिक का नाम क्या है? GFCF। इसे विस्तार होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। सकल स्थिर पूंजी निर्माण क्या है? सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ये क्या है? देखते हैं क्या है। यह ऐसी पूंजी है जो क्या रहती है? स्थिर रहती है और हमारी अर्थव्यवस्था में क्या करती है? अपनी भूमिका अदा करती है। कैसी पूंजी? स्थिर पूंजी। क्या है? स्थिर पूंजी यानी एक बार पैसा निवेश करने के बाद यह कुछ दिनों तक क्या करती है? बिना निवेश किए काम करती रहती है। इसके तीन प्रमुख गुण हैं। इसके तीन प्रमुख गुण हैं। वे गुण कौन कौन है? ये पहला है, ये जो है GFCF उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा, इनको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरी विशेषता इनकी है कि इनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। 1 वर्ष से अधिक होती है। यानी इसका मतलब क्या होगा? यानी कोई भी मशीन आप खरीद कराते हैं तो क्या होता है? उसकी अवधि कम से कम 1 वर्ष से अधिक जरूरी होती है। यानी वो अधिक समय तक टिकी रहती है। इन्हें जल्दी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये उत्पादन क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तब देखते हैं कि जो GFCF है इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती है। इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो इसमें निम्न का समावेश किया जाता है। यानी जो नीचे लिखा जा रहा है वो क्या कर रहा है? इसमें GFCF में शामिल किया जाता है। तो पहला कौन है? पहला है ड्वेलिंग्स
अदर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, मतलब हिंदी में कहेंगे रहने के घर, रहने के घर, अन्य भवन, अन्य भवन और संरचनाएं, अन्य भवन संरचना। अन्य भवन में क्या आएगा, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गए, कोई किसी का ऑफिस हो गया, ये तो क्या है अन्य भवन में। और संरचनाएं में, समझ में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, क्या आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, पावर प्लांट, पावर प्लांट, ये सब किस में आएगा, ये सब स्ट्रक्चर्स में आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा जीएफ शेप में कौन है, दूसरा है मशीन एंड इक्विपमेंट्स। कौन है, मशीन एंड इक्विपमेंट्स। कौन है, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, मशीन और उपकरण। कौन, मशीन और उपकरण ही आएंगे। तीसरा कौन आएगा, जीएफ तीसरा कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल, कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या हो गया पशुधन, ये भी क्या आता है, ये भी जीएफ शेप में आता है। चौथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट किसमें आता है, जैसे सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल में सॉफ्टवेयर आता है। और जीएफ शेप में पांचवा आता है, जीएफ शेप में पांचवा क्या आता है, डिफेंस वेपन सिस्टम। कौन, डिफेंस वेपन सिस्टम आता है, किसमें जीएफ शेप में आता है। रक्षा हथियार प्रणाली, रक्षा हथियार प्रणाली, जैसे यहाँ पर भी टैंक हो गया, फाइटर जेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब डिफेंस वेपन सिस्टम में आते हैं। यानी डिफेंस वेपन सिस्टम का क्या है, उसका एक साल से अधिक रहता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो एक साल से अधिक रहता है। यानी एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो सॉफ्टवेयर बन गया तो क्या होगा, वो बहुत दिनों तक काम करता है। एक बार कोई पशुधन खरीद लिया, कोई पशुपालन कर रहा था, एक बार खरीद लिया तो बहुत दिन तक चलता है। मशीन कोई खरीद लिए तो इन्हें एक साल के अंदर खराब हो जाएगा, बहुत दिन तक भी चलेगा। घर बनाते हैं तो 10 साल 20 साल तक घर चलता है, ऐसा। यानी वैसे जो संपत्ति वैसे पूंजी जो क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए स्थिर रहते हैं और हमें लाभ प्रदान करते रहते हैं, उसे क्या करते हैं, जीएफ शेप में शामिल करते हैं। जीएफ शेप में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में, नोट में लिखेंगे भारत में कुल जीएफ शेप में, कुल जीएफ शेप में सर्वाधिक योगदान सर्वाधिक योगदान रहने के घरों का है, रहने के घरों का है।
किसका है, यानी जीएफ शिप में भारत में सबसे धन किसका है, जो रहने के घर है वह उनका है। और दूसरा नंबर पर क्या है, सेकंड पर है मशीन एंड इक्विपमेंट्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स ये दूसरे नंबर पर है। दूसरा बात क्या है, किसी राष्ट्र में जितना अधिक जीएफ होगा, किसी राष्ट्र में जितना अधिक जीएफ होगा उतना ही उस राष्ट्र में जीडीपी की संभाव्यता होगी, मतलब पोटेंशियल, क्या संभाव्यता होगी, जितने जीएफ शेप होगा उतने क्या होगा, जीडीपी बढ़ने की आशंका होगी। ये क्या था, ये हमारा ये था जीएफ शेप, जैसा जीएफ शेप। पोटेंशियल यहाँ देख समझिए क्या लिखा है, जीडीपी पोटेंशियल, इसको दूसरे कलर समझते हैं क्या है, जीडीपी पोटेंशियल, एक होता है एक्चुअल जीडीपी, यानी क्या हो सकता है और एक्चुअल क्या है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसे क्या कहते हैं, जीडीपी गैप, क्या कहते हैं, जीडीपी गैप। और जीडीपी गैप जो है वह निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या है, जीडीपी पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, जीडीपी गैप कराता है। चलिए आशा करता हूँ कि जीएफ शेप आपको समझ में आया होगा। एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा में देखिए। अगला टॉपिक हमारा है, अगला है आईकोर। क्या है अगला, आईकोर। ये क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिमान पूंजी, देखिए क्या है, वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात, यानी क्या है, यहाँ रेशियो दिया है, यानी जो हमारे पास पूंजी है और उस पूंजी से कितना इनकम हो रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को आयकर कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आयकर क्या हो जाता है, आयकर यह पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है, उत्पादकता को दिखाता है, क्या दिखाता है, पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है। इसे
निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, आयकर को लिखते हैं इक्वल टू डेल सी बाई डेल वाई, डेल सी बाई डेल वाई, वेयर डेल सी इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, एंड डेल वाई मीन्स चेंज इन जीडीपी, इसका मतलब एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? तो लेट मानिए डेल सी इक्वल टू डेल वाई, तो डेल सी मानिए 16 है और डेल वाई 4। इसका मतलब क्या हुआ? 16 रुपये का पूंजी लगाते हैं, 16 यूनिट पूंजी लगाते हैं, तो 4 यूनिट क्या होता है? जीडीपी में वृद्धि होता है। ये क्या है? यह आयकर है, जो क्या है, जिसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। यानी 4 यूनिट लगता है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 4 जा 16, 4 1 जा 4, यानी 4 यूनिट मिलकर 1 यूनिट जीडीपी में योगदान दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ। चलिए इसको और आगे समझते हैं। अब इसके बारे में इस अनुपात यानी आयकर और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। वो कैसे? देखिए, तो पहला आयकर और कैपिटल प्रोडक्टिविटी और दूसरा आयकर कैपिटल प्रोडक्टिविटी, ठीक है क्या? यदि आयकर बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और आयकर घटता है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? आयकर का मतलब यानी जो पूंजी लगा रहे हैं, यानी 4 यूनिट मशीन लगा, 4 यूनिट मशीन लगा और उसे 2 यूनिट क्या हो रहा है? जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है। यानी 4 यूनिट मशीन लगा, इससे 2 यूनिट जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है। यानी आयकर क्या है? आयकर अधिक है तो प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है। यानी आयकर 4 है तो प्रोडक्टिविटी 2 है। वही हमारा पहला बता रहा है। और दूसरा क्या बता रहा है? आयकर कम है
आइकोर कम है यानी आइकोर कम है यानी ये 6 है, मानिए 6 यूनिट आइकोर है और इससे हमारा क्या हो रहा है 12 यूनिट या 10 यूनिट जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हमारा रेशियो सही है, यानी आइकोर कम है और जीडीपी में क्या है अधिक योगदान दे रहा है। ये होगा हमारा आइकोर और प्रोडक्टिविटी में रिलेशन। क्या है, जो क्या है विपरीत संबंध, यानी आइकोर बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी घटेगा और आइकोर घटेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अब एक अगला छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी बचत और निवेश की भूमिका। बचत और निवेश की भूमिका। किसका, बचत और निवेश की भूमिका। तो इसके लिए एक डायग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक डायग्राम लिखेंगे जो क्या है, लिखिए कुछ इस प्रकार है। अलग है सेविंग करेंगे सेविंग अगर करते हैं, बोले क्या है सेविंग करते हैं तो क्या करेंगे, सेविंग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा हमारा बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, पूंजी बनेगा, कैपिटल फॉर्मेशन। यानी जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पूंजी बनेगा और पूंजी जो बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी क्या होगी बढ़ेगी और जब प्रोडक्टिव बनेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। क्या है, एक साइकिल की तरह होता है। यानी जब सेविंग होगी तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, कैपिटल बनेगा और जब कैपिटल बनेगी, जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ेगी। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा इनकम बढ़ेगा। जब फिर इनकम बढ़ेगा तो फिर सेविंग बढ़ेगी। ये क्या होता है, ये साइकिल चलते रहता है। अब इसी में कैपिटल फॉर्मेशन में जो होगा, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो किस रूप में होगा, जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा उस किस रूप में होगा, आइकोर के रूप में होगा। किस रूप में, आइकोर। यानी जो कैपिटल लगेगा वो क्या होगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट। वो ऐसा होगा कि वह अधिक प्रोडक्टिव हो सके। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। क्या था, आइकोर था, जीएफसीएफ था और इन्वेस्टमेंट और सेविंग की भूमिका थी। आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को क्या होगी, समझ में आई होगी। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि क्या करें, जो यूट्यूब जो नोटिफिकेशन है, जो क्लासेज हैं, वो आपको सही समय पर मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। चलिए इसी के साथ थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।